देखा, भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन उठा के अडानी को दे दी, अपने दोस्तों को दे दी। तो दोस्त के लिए देश बेचने को तैयार है प्रधानमंत्री जी। तो बाकी सारी जमीन भी अडानी को दे देंगे ये? बिल्कुल देंगे। आप बताइए, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से ही तो ये बिल लाया जा रहा है। जो बातें सरकार कह रही है उस पर आपको हंसी ना आए तो अच्छा बताइएगा। सुनिए, आप वापस क्यों फिर सुन तो लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं साहब हम मुसलमानों का भला करने के लिए ये बिल लेके आ रहे हैं। पहली बात, किस मुसलमान संस्था ने जाके कहा कि प्रधानमंत्री जी आप मेरा भला कीजिए, हम लोग लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं साहब मुसलमानों के इस वक्फ बोर्ड में हम 2 महिलाओं को रखेंगे, 3 महिलाओं को रखेंगे। तो महिलाओं की कोई एंट्री बैन नहीं थी, पहले भी महिलाएं रखी जाती थी, मेंबर होती थी वक्फ बोर्ड की। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है उसको कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह चैलेंज हो। गोदी मीडिया की खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ये हो रहा है, झूठा प्रचार। तीसरी बात कहते हैं साहब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति को कह देता है कि हमारी है वो उसकी हो जाती है। ये कैसी मजाक की बातें आप कर रहे हैं? पढ़े लिखे चैनल के पत्रकार ऐसी बातें बेतुकी करते हैं। व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी में जो कुछ चलाया जा रहा है, आपको मैं बताता हूं कैसे वक्फ की संपत्ति दान होती है। कोई व्यक्ति अगर दान करना चाहता है, पहले सर्वे कमिश्नर होता है, वो उस जमीन का सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद 1 साल तक उस पर नो ऑब्जेक्शन मांगा जाता है कि अगर किसी को आपत्ति हो, मान लीजिए कोई संजय शर्मा जी या कोई व्यक्ति कोई जमीन को दान करना चाह रहा है, 1 साल तक आपत्ति मांगी जाएगी कि इस पर कोई आपत्ति हो तो बताइए। अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो चीफ सेक्रेटरी उस स्टेट का, शासन का अधिकारी उस जमीन को वक्फ जमीन के रूप में नोटिफाई करता है। इससे ज्यादा पारदर्शी तरीका और क्या हो सकता है? आप क्या कर रहे हैं खुराफात इसमें? कह रहे हैं साहब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम हम लेके आएंगे। क्यों भैया? हमारे हिंदू धर्म के ट्रस्ट में, अग्रवाल धर्मशाला में या हिंदू धर्म के ट्रस्ट में या किसी गुरुद्वारा कमेटी में या चर्च की कमेटी में आप किसी हिंदू को रख सकते हैं? गुरुद्वारा और चर्च की कमेटी में किसी मुसलमान को रख सकते हैं? या हिंदू धर्म की किसी कमेटी में आप किसी मुसलमान या सिख या ईसाई को रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? हमारे भारत के संविधान की धारा 26, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई संविधान की धारा 26 कहती है इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता और आजादी है। अपनी अपनी उपासना पद्धतियों के हिसाब से कोई भी व्यक्ति पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है, इबादत कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, गुरुद्वारे का पाठ कर सकता है, ये उसकी आजादी है। और उसमें आगे लिखा हुआ है कि धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी उसी धर्म के लोग करेंगे। आप उसमें झगड़ा कराने के लिए कह रहे हैं नहीं साहब इसमें नॉन मुस्लिम भी रखे जाएंगे। क्यों साहब रखे जाएंगे? आपको सिर्फ चिढ़ाना है, झगड़ा कराना। आप मुस्लिम समाज का भला करने की बात कर रहे हैं। एक टिकट आप मुसलमानों को देते नहीं, ना उनका कोई एमपी बनाते हैं, ना एमएलए बनाते हैं, ना मिनिस्टर बनाते हैं। ये कोई मुसलमानों का भला करने की योजना नहीं है। ये है सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनों को कब्जा करके अडानी को देने की योजना। गुरुद्वारा की जमीनें कब्जा करके अडानी को देंगे, चर्च की जमीनें कब्जा करके अडानी को देंगे, मंदिर की जमीनें कब्जा करके अडानी को देंगे। और इसका उदाहरण अयोध्या है जहां पे भारतीय सेना की जमीन कब्जा करके अडानी को दी।